आगे स्टेट करेंगे बस एक भारत। देश की रक्षा में शौर्य और बलिदान की जो मिसाल भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पेश की, वह युगों युगों तक हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की ज्योति जलाती रहेगी। इन्हीं वीरों को समर्पित एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन कुतुब विहार स्थित छठ घाट से किया गया। जय भारत मंच, दिल्ली प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी अनाधिकृत कॉलोनी प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस यात्रा ने राष्ट्रभक्ति के रंगों में रंगे हजारों देशवासियों को एक साथ जोड़ दिया। कार्यक्रम की विशेष गरिमा तब और बढ़ गई जब कुतुब विहार में निवासरत पूर्व सैनिकों ने अपनी उपस्थिति से तिरंगा यात्रा को सम्मानित किया। हर हाथ में तिरंगा, हर आंखों में गर्व और हर कदम पर भारत माता की जय का उद्घोष। ये दृश्य ऐसा था जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। इस ऐतिहासिक आयोजन के मुख्य आयोजक रहे डॉक्टर शैलेंद्र पांडेय, जो जय भारत मंच दिल्ली प्रदेश के प्रांत उपाध्यक्ष और भाजपा दिल्ली प्रदेश के अनाधिकृत कॉलोनी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक हैं। तिरंगा यात्रा प्रमुख चंद्रशेखर सिंह और डॉक्टर राजेश सैनी ने यात्रा की व्यवस्था और समन्वय में अहम भूमिका निभाई। ये यात्रा न सिर्फ देश के प्रति प्रेम का प्रतीक थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई कि जब भी देश पुकारे, हर भारतवासी तिरंगा उठाए खड़ा मिले। इस राष्ट्रभक्ति पूर्ण आयोजन ने ये स्पष्ट कर दिया कि भारतवासी आज भी अपने जवानों के बलिदान को दिल से नमन करते हैं। आज का तिरंगा यात्रा कुतुब विहार ऑल एसोसिएशन की तरफ से निकाला गया है। तिरंगा यात्रा उन वीर सैनिकों के प्रति एक समर्पण भाव है कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में हमारे भारत के तीनों नौसेना, वायुसेना और थल सेना ने मिलकर जो रचना रची, और जिस प्रकार के एयरफोर्स के हमारे जंबाज सैनिकों ने पाकिस्तान के उन आतंकवादी जो गतिविधियां चल रही थी उसके सारे मुख्यालय को उड़ाया। इस संदर्भ में उनके हौसला अफजाई के लिए ये तिरंगा यात्रा सड़कों पर कुतुब विहार पर चल रहा है। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं का संदेश यही है कि जिस प्रकार से हमेशा बलिदान देने में युवा आगे रहता है, हमारा युवा हमेशा आज भी आगे है, क्योंकि जितने भी नौजवान होते हैं वही सैनिक होते हैं और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें तो हमारे इंडियन आर्मी और महिला शक्ति को सैल्यूट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। धन्यवाद। जी बिल्कुल कहना चाहूँगी, सिंदूर अब सुहागनों के लिए एक केवल श्रृंगार नहीं है, ये एक साहस और शौर्य का प्रचंड प्रहार है। भारत माता की जय। हमारी सेना जो है बॉर्डर पर लड़ रही है, उसी प्रकार से जो हम लोग हैं यहाँ पर, हम उनको जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनका आश्वासन बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए मैं सब लोगों को कहना चाहूँगा, अपने युवाओं को, कि वो ज़्यादा संख्या में जो है सैनिकों का सम्मान करें, अपने आसपास से जितने पूर्व सैनिक हैं उनका पूरा सम्मान करें, उनके परिवार का सम्मान करें, तथा बढ़ चढ़ के सेना में भाग लें। धन्यवाद। मैं सीमा सुरक्षा बल BSF MP सिंह, मुख्य आरक्षक MP सिंह बोल रहा हूँ। हमारे देश में शक्ति की कमी नहीं है, ना धन की कमी है, सिर्फ कमी था तो एक कमांडर का, जो आज पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारी सेना क्या कर सकती है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एवं अर्धसैनिक बल BSF सबका सहयोग है। और फौज के साथ साथ हमारे सिविलियंस भी हमारे साथ मौजूद है। ये हमारी बहुत बड़ी सौभाग्य है कि भारत माता की धरती पर हमने पैदा लिया। और अगर ऐसा ही कमांडर पर नरेंद्र मोदी साहब जैसा अगर नेतृत्व करने वाला कोई भी नेता हो तो हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, और मैं हर हालत में विजय पा सकता हूं। आज का संदेश यही है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज विशेष तौर से हमारे डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी के माध्यम से, उनके नेतृत्व में ये तिरंगा रैली का आयोजन हुआ, और जिसके द्वारा हमने अपने भारत देश की शक्ति को प्रदर्शित किया। और इसके साथ साथ हमारे भारतीय सेना और सभी जितने भी सेना है, थल सेना है, वायुसेना है, और यहाँ पर पूर्व कुछ सैनिक आए, उनका सम्मान किया। और ये देखकर बहुत ही खुश चाहूँगा देवेंद्र कुमार पांडे कि जब जब कोई हमारे देश के ऊपर आंख उठाएगा उसकी आंख को फोड़ देंगे। हम लोग का वो देश है जहाँ पर सत्य अहिंसा को लेकर चलते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना को रखते हैं, लेकिन जो भी हमें छेड़ेगा उसको बर्बाद करके रख देंगे, उससे पहले कुछ नहीं करेंगे। यही हम लोग का संदेश है। पूरा हिंदुस्तान एक साथ रहता है, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी पार्टियां हो, जब देश के ऊपर कोई भी नजर उठाएगा
तो उसके आंख को निकाल लेंगे। हम लोग एक साथ मिलकर इस काम कर सकते हैं। एक बार साथ बोलेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा भारत तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा।